हे गाइस, मैं शेखर मधु का स्वागत करता हूं आपका एसएम इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ क्वेश्चन वर्ड्स की। आज हम उन क्वेश्चन वर्ड्स को आगे लेकर के चलेंगे क्योंकि वो अधूरे रह गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं बात उनकी। पहला अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड्स डिस्कस करना चाहे तो वो है हमारा व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब दोस्तों होता है कितने बजे, या फिर हम कह सकते हैं किस समय। ये इसका हिंदी में मीनिंग होता है। व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे या किस समय। आप जनरली हिंदी में बात करते हो, पूछते हो कि आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे नहाते हो। इस तरीके से आप हिंदी में क्वेश्चन पूछते हो। उसी तरीके से सेम इंग्लिश में व्हाट टाइम का यूज किया जाता है। समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप कितने बजे उठते हो तो आप कैसे कहोगे गाइस? क्योंकि हमें पता है व्हाट टाइम हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, उसको सबसे पहले लिखेंगे व्हाट टाइम। अब उसके बाद में हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लगाएंगे डू, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। व्हाट टाइम डू यू। अब उठने की बात करेंगे तो लगाते हैं गेट अप। एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लगाना चाहो तो, हम कह सकते हैं वेक अप। दोस्तों इसको काम करते हैं वेक अप, नॉट वैकअप, वेक अप। शाबाश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपको पता ही है। तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाता है इस तरीके से, व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप किस तरीके मतलब आप कितने बजे उठते हो, या फिर व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हो या किस समय उठते हो। हिंदी में आप दोनों तरीके से कह सकते हो। चलो, अगर मैं नेक्स्ट टेंस की बात करूं तो मैं कहूं आपसे कि आप कितने बजे खाना खाते हो, तो आप बनाओगे व्हाट टाइम डू यू। अब खाना खाने के लिए मैंने 3 वर्ड बताए थे पिछली वीडियो में, हैव, टेक, ईट। व्हाट टाइम डू यू हैव या टेक या फिर ईट, और आगे लिखने का काम करेंगे फूड। यानी कि आप खाने के लिए इन वर्ब्स में से कोई सी भी वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट टाइम डू यू हैव फूड, व्हाट टाइम डू यू टेक फूड, व्हाट टाइम डू यू ईट फूड। आप कितने बजे खाना खाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लीजिएगा इनको, चलते आगे। गाइस, कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग मिलके। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि आप कितने बजे कॉलेज जाते हो, आप कैसे बनाओगे? टेस्ट को जरा बना के दिखाइए। आप कितने बजे कॉलेज जाते हो, तो आप या तुम कहूं तो आप समझ जाना कि यू की बात हो रही है। तो हम बनाने का काम करेंगे व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना, ई है इसमें, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रों ने किया होगा ए, और जनरली लोग करते भी है। व्हाट टाइम डू यू गो टू कॉलेज, आप कितने बजे कॉलेज जाते हो। अगर मैं कहूं तुम्हारी माँ कितने बजे मंदिर जाती है, तो हम कहेंगे व्हाट टाइम डज योर मदर। गाइस, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये योर मदर अगर हमने सब्जेक्ट लिखा है तो वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है इसलिए हमने यहां पर डज का यूज किया है। व्हाट टाइम डज योर मदर गो टू टेम्पल। नेक्स्ट अगर टेंस की बात करें, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पिताजी कितने बजे ऑफिस जाते हैं, दोस्तों कैसे कहेंगे? आपके पिताजी या तुम्हारे पिताजी कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कैसे कहेंगे? सबसे पहले वही चीज व्हाट टाइम, कितने बजे किस समय। अगर आपने कभी सुना है तो आप उसकी अंग्रेजी व्हाट टाइम से ही लिखना शुरू करें। व्हाट टाइम डज योर फादर गो टू ऑफिस। नेक्स्ट अगर टेंस की बात करूं, नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहूं तो आप कितने बजे टहलने जाते हो। मैंने कहा आप कितने बजे टहलने जाते हो, कैसे कहेंगे दोस्तों? आप लिखने का काम करेंगे वही चीज, व्हाट टाइम डू यू गो टू वॉक। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि गो मीन्स होता है जाना और वॉक मीन्स होता है टहलना। टहलने जाना, दो वर्ब को हमने जोड़ा और उसके लिए लगाया हमने बीच में टू। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा मतलब नहीं यूज किया जाता है, इसकी जगह एक और फ्रेज यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं आप उसको याद रखेंगे। हम इसको दूसरी तरीके से कहने का काम करते हैं, व्हाट टाइम डू यू गो फॉर अ वॉक। अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी कि वॉक से पहले ए कैसे लगा दिया। दोस्तों होता क्या है
जब भी हम किसी वर्ब को, गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करना चाहें तब हम उसके आगे आला करके यूज करते हैं। आपने सुना होगा टेक अ रेस्ट, हैव अ बाथ, टेक अ बाथ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से किए जाते हैं। तो व्हाट टाइम डू यू गो फॉर अ वॉक, आप कितने बजे टहलने जाते हो। लिख लीजिएगा इनको, कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं अभी। गाइस एक सेंटेंस और आपसे पूछूं कि आप कितने बजे नाश्ता करते हो। मैंने कहा आप कितने बजे नाश्ता करते हो, आप कैसे कहोगे, बना के देखिए जरा, कोशिश कीजिए। तुम कितने बजे नाश्ता करते हो या आप कितने बजे नाश्ता करते हो। लिखने का काम करेंगे सबसे पहले वही चीज, क्योंकि हमारा यूज चल रहा है व्हाट टाइम का, और कितने बजे किस समय अगर हमें मिलता है तो सेंटेंस यहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है, ज्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं या कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो व्हाट टाइम डू यू, मैंने कहा आप कितने बजे नाश्ता करते हो, व्हाट टाइम डू यू। अब यहां पर डू का इस्तेमाल नहीं होगा। हो सकता है मेरे कई दोस्तों के मन में ये सवाल आया हो कि डू का यूज कर देंगे करने के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं खाने की। नाश्ता करना मतलब नाश्ता खाना, तो यहां पर खाने के लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं आपको। जब भी हम खाने की बात करते हो तो टेक, ईट या फिर हैव, हम इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं पीने की तो टेक, और यहां पर पीने के लिए ड्रिंक, और यहां पर हैव। यानी कि ये जो दो मैंने लिखे हैं टेक और हैव, यहां पर टेक और हैव ये दोनों कॉमन रहते हैं खाने और प्लस पीने में। लेकिन ईट और ड्रिंक ये दोनों, ईट खाने के लिए और ड्रिंक पीने के लिए, दोनों अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, टेक और जो हैव है वो हमारा कॉमन हो जाता है। तो मैंने कहा था कि तुम कितने बजे नाश्ता करते हो, तो यहां पर डू नहीं लगाएंगे, आप इन तीनों में से कोई किसी चीज का इस्तेमाल कीजिए। तो व्हाट टाइम डू यू, मैं यहां पर लिख सकता हूं व्हाट टाइम डू यू ईट, ब्रेक, क्या बोलेंगे दोस्तों जरा बोल के बताना, नहीं फास्ट नहीं, ब्रेक फास्ट। क्या बोलो दोस्तों, ब्रेक फास्ट, फिर से बोलिए, ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट नॉट फास्ट। तो व्हाट टाइम डू यू ईट ब्रेकफास्ट, आप कितने बजे नाश्ता करते हो। अगर मैं एक और सेंटेंस कहना चाहूं कि आप कितने बजे लंच करते हो, आप कितने बजे लंच करते हो, तो वही चीज, फिर से वही चीज, व्हाट टाइम डू यू, यहां पर हम हैव लगा लेते हैं, व्हाट टाइम डू यू हैव, और यहां पर लिखा हमने लंच। इसको लंच बोले, लंच ना बोले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लंच बोले, लंच ना बोले। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तुम कितने बजे लंच करते हो। एक सेंटेंस और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हम लेते हैं, आप कितने बजे डिनर करते हो। यही चीज ब्रेकफास्ट, लंच और वही चीज कॉमन, क्योंकि मतलब जहां पर हमने ब्रेकफास्ट और लंच लिखा वहीं पर आप डिनर लिख दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सेंटेंस और बढ़ जाएगा हमारा, व्हाट टाइम डू यू, और यहां पर हम यूज कर लेते हैं किसी और वर्ड का, व्हाट टाइम डू यू, यहां पर हमने लिखा है ईट, यहां पर लिखा है, यहां पर हम लिख लेते हैं टेक। ऐसा नहीं है कि इनका कोई मतलब खास रिलेशन है कि ब्रेकफास्ट के बाद में ई लगाओ और ईट लगाओ और लंच के साथ में हैव लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी वर्ड को किसी के साथ में लिख सकते हो, ईट, हैव, टेक में से आप खाने की जगह किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हो। तो व्हाट टाइम डू यू टेक, और यहां पर काम किया हमने डिनर लिखने का, व्हाट टाइम डू यू टेक डिनर, आप कितने बजे डिनर करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिए, कुछ सेंटेंस और करते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं या मतलब बोलना चाहूं कि आप कितने बजे नहाते हो, आप कैसे कहोगे दोस्तों। आप कितने बजे नहाते हो या तुम कितने बजे नहाते हो, तुम्हारे पापा कितने बजे नहाते हैं, तुम्हारा भाई कितने बजे नहाता है, यानी कि नहाते हैं, यानी किस तरीके से कहेंगे इस सेंटेंस को। कितने बजे का तो हमें समझ में आता है कि लगाएंगे व्हाट टाइम, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डू यू। अब आगे क्या लिखोगे नहाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बात लगाएंगे, नहीं बिल्कुल दोस्तों बात नहीं लगाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कभी आपको अगर नाना वर्ब की तरह यूज करना है तो आप उसमें कभी बात ना लगाएं। आप उसके लिए फ्रेज यूज करना, व्हाट टाइम डू यू, और यहां पर लिखने का काम करना टेक अ बात। आजकल इस फ्रेज का यूज होता है, बात का यूज करना गलत है। ये एक नाउन होता है, और अगर दूसरा सेंस इसका वर्ब में भी होता है लेकिन वो दूसरे सेंस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप काम करेंगे टेक अ बात लिखने का। चाहो तो आप एक चीज और कह सकते हो, टेक अ बात की जगह आप लिख सकते हो हैव अ बात। इन दो फ्रेज का इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आपको नहाने के लिए सेंटेंस बनाना है।
तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाट टाइम डू यू टेक अ बाथ, या फिर हम कह सकते हैं व्हाट टाइम डू यू हैव अ बाथ। इसका मतलब हो जाएगा कि आप कितने बजे नहाते हो या तुम कितने बजे नहाते हो। इसी सेंटेंस को अगर मैं कहना चाहूं कि तुम्हारे पापा कितने बजे नहाते हैं, तो व्हाट टाइम डज योर फादर, व्हाट टाइम डज योर फादर, यहां पर हम यूज कर लेते हैं हैव अ बाथ, आपके पिताजी कितने बजे नहाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलना चाहूं कि तुम कितने बजे अखबार पढ़ते हो, तुम कितने बजे अखबार पढ़ते हो, तो कैसे कहेंगे, व्हाट टाइम डू यू रीड अ न्यूज पेपर। इस ए को लिखने का एक रीजन है क्योंकि हम न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। न्यूज़पेपर सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन है, मतलब दोनों ही तरीके से इसको काउंटेबल के रूप में यूज किया जाता है। तो या तो आप इसमें एस इसका प्रयोग करो, सॉरी मतलब सिर्फ एस का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए, या फिर आपको इसमें ए लगाना पड़ेगा। किसी भी सिंगुलर नाउन को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको आप प्लूरल में लिखिए या तो आप सिंगुलर में लिखिए। आप बिना या मतलब बिना आर्टिकल के उसको यूज नहीं कर सकते। तो लिखते हैं सेंटेंस व्हाट टाइम डू यू रीड अ न्यूज़पेपर, आप कितने बजे अखबार पढ़ते हो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं आप कितने बजे चाय पीते हो, अगर मैं कहना चाहूं आप कितने बजे चाय पीते हो, तो कैसे कहेंगे दोस्तों, व्हाट टाइम डू यू। अब चाय पीने के लिए वही बात, पीने के लिए मैं बता रहा हूं आपको कॉमन चीजें, यानी कि मैं कई बार रिपीट कर सकता हूं, कर चुका हूं उसको, कि पीने के लिए आप जब भी आपके दिमाग में आए तो टेक, हैव और एक वर्ड ड्रिंक, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाट टाइम डू यू हैव टी, ये थोड़ा यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा एडवांस इंग्लिश में बोला जाता है। व्हाट टाइम डू यू हैव टी, तुम कितने बजे चाय पीते हो। लिख लीजिएगा इनको, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते आगे एक अलग क्वेश्चन वर्ड के साथ में। गाइस एक क्वेश्चन वर्ड और लेके चलते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग है, वो है हमारा हु। हु का मतलब गाइस होता है कौन। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के और यूज नहीं कर पाते सही तरीके से। हु का अगर हम इसको समझना चाहें तो हु एक सब्जेक्ट है, हु एक सब्जेक्ट है जिसको हम हिंदी में कौन के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब काफी लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि हु किस तरीके से यूज किया जाए, इसको किस तरीके से सेंटेंस बनाया जाए, कि हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं आएगी। काफी लोग इसके कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले लिखते हो सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हो ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में लिखते हो ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आप लगाते हो क्वेश्चन वर्ड। अब क्योंकि हु हमारा क्वेश्चन वर्ड ही है इसलिए हम इसको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है लास्ट में। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूं कि कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है या कौन आपको पढ़ाता है, तो आप कैसे कहोगे, सबसे पहले लिखोगे आप सब्जेक्ट हु, फिर हम लिखेंगे वर्ब टीच। क्योंकि हमारा हु, मैं एक बात इसमें ऐड कर देता हूं, हु हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, सिंगुलर। इसलिए हु के साथ में हम हमेशा यहां पर एस का उपयोग करके चलते हैं। अब मैंने बताया था, जिन दोस्तों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखें, सी एच का, एस का, डबल एस का ये नियम हमारा क्या था। तो हु टीचेस यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है या कौन आपको पढ़ाता है, हु टीचेस यू। ये सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि हु से हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं इसलिए हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा, हु हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट होने की वजह से यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं। कभी भी हेल्पिंग वर्ब अगर किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद में आ रही है, गौर से सुनना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो जरूर वो क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा होगा। समझ लीजिएगा। चलते कुछ एग्जांपल के साथ और आगे। गाइस अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि कौन आपसे प्यार करता है, आप कैसे बनाओगे, कौन आपसे प्यार करता है। वही चीज कौन के लिए हमारे पास में एक वर्ड है हु, मैंने बता दिया है ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा।
सब्जेक्ट की वजह से काम सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसलिए इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। मैं अभी प्रूव कर दूंगा कैसे नहीं लगाएंगे। हु, हमने एक वर्ब लिखी लव्स और उसके बाद में लिखा ऑब्जेक्ट। हु लव्स यू, कौन तुमसे प्यार करता है। इस एस का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हु लव्स यू। अब होता क्या है, अगर हम इसके ऑब्जेक्ट की बात करें, हम हु के ऑब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों वो होता है हुम। दोस्तों क्या होता है, हुम। हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं कहूं एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस तो हमने इस तरीके से लिखा कि कौन तुमसे प्यार करता है या कौन आपसे प्यार करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम किससे प्यार करते हो, तुम किससे प्यार करते हो, तो यहां पर तुम सब्जेक्ट बनना है, तुम काम करने वाला बंदा बनना है, इसलिए हम यहां पर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम इसको हुम को लेकर गए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हुम डू यू लव। मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करता है तभी हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट का काम करता है इसलिए हम इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। तो हुम डू यू लाइक या हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो, यहां पर इसका मतलब हुआ कौन तुमसे प्यार करता है। कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। अगर मैं कहूं कौन आपको पसंद करता है, मैंने कहा कौन आपको पसंद करता है, आपको तो पसंद किया जाता है ना, लेकिन काम करने वाला बंदा कौन है, हु। तो वहां पर हम उसको सबसे पहले लिखेंगे हु, यहां पर हम लिखेंगे लाइक और लाइक में एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि हु हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। हु लाइक्स यू, कौन तुम्हें पसंद करता है। अगर मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहूं कि तुम किसे पसंद करते हो, दोस्तों मैंने बोला तुम किसे पसंद करते हो, यहां पर मैंने बोला था कौन तुम्हें पसंद करता है। यहां पर सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, कौन तुम्हें पसंद करता है। अभी मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो, तो तुम बना सब्जेक्ट और यहां पर हमें जरूरत होगी ऑब्जेक्ट की। तो यहां पर हम काम करेंगे हुम लिखने का, हुम डू यू लाइक। ठीक है दोस्तों, ये दो सेंटेंस और ये दो सेंटेंस लिख लीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा इनका। फिर चलते हैं आगे। गाइस अगर एक सेंटेंस और पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन तुम पर विश्वास करता है, कौन तुम पर विश्वास करता है, तो आप कैसे कहोगे। वही चीज मैंने कहा, देखो इसको समझने की कोशिश करो जरा। कौन तुम पर विश्वास करता है, यहां पर मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। कौन तुम पर विश्वास करता है। एक बात समझना, देखिए यहां पर आप काम तो नहीं कर रहे, काम करने वाला बंदा कौन है, कोई और है, और जो है वो ये है कौन, कौन तुम पर विश्वास करता है, क्योंकि तुम तो किसी पर विश्वास नहीं करते। कौन तुम पर विश्वास करता है, ऐसा सेंटेंस बनाना है हमें। ऐसी बात कही जा रही है कि कौन तुम पर विश्वास करता है, तो आप क्या करोगे, आप इस हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे। हु, अब सब्जेक्ट लिखा तो उसके बाद में वर्ब लगानी पड़ेगी। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु बिलीव्स यू। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूं तुम किस पर विश्वास करते हो, यहां पर हम काम तुमसे करवा रहे हैं, तुम किस पर विश्वास करते हो, तो यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो लेके आते हैं हुम को, हुम। और जब ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुम तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स को ये बात आप समझ में आई होगी। हुम डू यू बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लेना चाहूं कि कौन कौन तुमसे नफरत करता है, कौन तुमसे नफरत करता है, तो हु हेट्स यू, हु हेट्स यू, कौन तुमसे नफरत करता है। वही चीज हु हमारा सब्जेक्ट, हेट हुई वर्ब, और क्योंकि कौन तुमसे नफरत करता है, तुमसे यानी कि तुम नफरत नहीं करते, कौन तुमसे नफरत करता है, ऐसी बात पूछी जा रही है, तो हु हेट्स यू। अगर मैं ऐसे कह दूं कि तुम किससे नफरत करते हो, तुम किससे नफरत करते हो, तब हमें हुम की जरूरत होगी। हुम डू यू हेट। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा इनको।
नेक्स्ट सेंटेंस अगर गाइस समझना चाहें, नेक्स्ट सेंटेंस अगर बात करें तो मैं आपसे एक सेंटेंस पूछना चाहता हूं कि कौन तुम्हारा खाना पकाता है। कौन तुम्हारा खाना पकाता है कैसे कहेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट हमें मिल गया हु, वर्ब हमें चाहिए एक हु कुक्स आपका खाना, हु कुक्स योर फूड। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कौन तुम्हारे लिए खाना पकाता है। कौन तुम्हारे लिए खाना पकाता है, तो यहां पर लिखेंगे हु कुक्स, फूड को पहले लेके आएंगे, हु कुक्स फूड फॉर यू। यहां पर हमें एक वर्ड मिला के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, मोदी के लिए, ठीक है, तुम्हारे पापा के लिए, मेरे पापा के लिए। अगर इस तरीके से कोई शब्द आपको मिलता है के लिए जोड़ करके, तो आप उसके लिए लगाएंगे फॉर। फॉर नहीं गाइस, फॉर। इसको बोलने में लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि फॉर अगर हम बात करें इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोर, जिसको हम काउंटिंग यानी कि हिंदी में चार के नाम से जानते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, इसका होता है के लिए। के लिए इसको हम बोलने का काम करते हैं फॉर। दोस्तों बोले जा रहा फॉर, तो फॉर और फॉर हमें ये यूज करना है। हु कुक्स फूड फॉर यू, कौन तुम्हारे लिए खाना पकाता है। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस कहूं कौन तुम्हारे कपड़े प्रेस करता है, कौन तुम्हारे कपड़े प्रेस करता है, तो हु प्रेस करने के लिए लगाते हैं आयरन, और आयरन में एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। हु आयरन्स योर क्लोथ्स। दोस्तों क्या कहेंगे? क्लॉथ्स नहीं, क्लोथ्स। क्लोथ्स, हु आयरन्स योर क्लोथ्स, कौन तुम्हारे कपड़े प्रेस करता है। नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कौन तुम्हारे जूते पॉलिश करता है, कौन तुम्हारे जूते पॉलिश करता है, कैसे कहेंगे? हु पॉलिश। अब क्योंकि ऐसा चाह रहा है, नियम हम जानते हैं, यस लगाएंगे। हु पॉलिशेस योर शूज। अगर मैं कहूं आपके कमरे को कौन साफ करता है, आपके कमरे को कौन साफ करता है, तो हु साफ करने के लिए लगाएंगे दोस्तों क्लीन, और क्लीन में लगाएंगे एस। हु क्लीन्स योर रूम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और बनाते हैं और चलते हैं टेक योर टाइम। गाइस कुछ सेंटेंस और लेके चलते हैं जो होंगे हमारे हूम पे बेस्ड। जैसा कि हमने जाना है हूम एक ऑब्जेक्ट होता है, इसकी हिंदी किससे या किसे इस तरीके से निकल के आती है। अगर मैं कहूं आप किससे नफरत करते हो, या फिर आप किसे नफरत करते हो, क्योंकि हमारा हूम ऑब्जेक्ट है, हमें लगा ये एक हेल्पिंग वर्ब whom डू यू, और नफरत करने के लिए लगा दिया हमने वर्ब हेट, whom डू यू हेट। नेक्स्ट सेंटेंस में कहूं आप किससे प्यार करते हो, तो whom डू यू लव। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखना चाहूं आप किसकी इज्जत करते हो, या फिर आप किसे सम्मान करते हो, सम्मानित करते हो, तो whom डू यू। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं रिस्पेक्ट, whom डू यू रिस्पेक्ट। अगर मैं इसी जगह ये बात बोल दूं कि कौन तुम्हारी इज्जत करता है या कौन तुम्हारा रिस्पेक्ट करता है, तो आप कैसे कहोगे गाइस? अब यहां पर हमने कौन ले लिया, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, हु रिस्पेक्ट्स यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस है, अभी थोड़ी देर पहले और समझाता हमने। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहना चाहूं तुम किस पर विश्वास करते हो, तुम किस पर विश्वास करते हो, तो whom डू यू। यहां पर हम चाहे तो ट्रस्ट भी लिख सकते हैं, और एक वर्ड अभी मैंने जो बताया था बिलीव। क्या बोलते हो दोस्तों? बिलीव। whom डू यू ट्रस्ट या फिर whom डू यू बिलीव। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा इनको। चलते एक और क्वेश्चन वर्ड की तरफ। गाइस नेक्स्ट वर्ड हम जो लेके चलेंगे वो है आपके सामने हुज। हुज को पहले एक बार समझ लेते हैं। हुज की अगर बात करें, इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है किसका, किसकी, या फिर मैं कहूं किसके, इस तरीके से इसकी हिंदी निकल के आती है। हुज आपको बताता है रिलेशन, यानी कि आपका किस चीज से संबंध है या वो चीज किसकी है, इस तरीके से। विच में और हुज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विच का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारी चीजें हों और हमें उसमें से एक चीज चूज करनी है। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, यानी कि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं,
द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है। लेकिन आप सब उसमें से एक ही पढ़ते हो, तो आपसे कोई बंदा पूछ सकता है कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बात दूसरी है, अगर मैं कहना चाहूं कि आप किसके व्हीकल्स यूज करते हो, वाहन जिसको आप जानते हो, आप किसकी गाड़ी चलाते हो, आप किसके कपड़े पहनते हो, इस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए पहला सेंटेंस मैं लेके चलता हूं। एक बात और बता देता हूं फ्रेंड्स कि हुज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हुज के साथ में जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, यानी कि आप जिस भी नाउन का बात कर रहे हो, वो जो नाउन है इसके साथ में ही आता है, इसको इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, वो इसके पास में ही लिखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि आप किसके कपड़े पहनते हो, आप किसके कपड़े पहनते हो, तो हुज क्लोथ्स डू यू, और हमने यहां पर लिखा पहनने की स्पेलिंग वेयर। क्या लिखा दोस्तों, वेयर, वियर नहीं वेयर। हुज क्लोथ्स यानी कि किसके कपड़े, ये हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड बना। हुज क्लोथ्स डू यू वेयर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हुई हमारा सब्जेक्ट, और ये हुई मेन वर्ब, एमवी जिसको कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब। हुज क्लोथ्स डू यू वेयर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसका लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, आप किसका लैपटॉप यूज करते हो, तो आप कहोगे हुज लैपटॉप, हुज लैपटॉप यानी कि किसका लैपटॉप, फिर हेल्पिंग वर्ब डू यू यूज। नेक्स्ट सेंटेंस अगर लिखना चाहें, आप किसके घर में रहते हो, ये सेंटेंस बड़ा ही दिलचस्प है और आता भी हुआ आपको, आपने कभी फेस भी किया होगा। आप किसके घर में रहते हो, हिंदी में तो काफी सुना होगा, आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी, आप किसके घर में रहते हो। दोस्तों इसको बनाने का काम करते हैं, हुज हाउस, किसका घर, हुज हाउस डू यू लिव। अब क्योंकि किसके घर में इनका सेंस आ रहा है, इन मतलब घिराव की बात करता है, हुज हाउस डू यू, तो यहां पर एक प्रपोजिशन लगाते हैं इन, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। हुज हाउस डू यू लिव इन, आप किसके घर में रहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लीजिएगा इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स हो सकता है आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि जो प्रपोजिशन लास्ट में इन कैसे आ गया, समझते हैं उस बात को, जरा गौर कीजिएगा। आपने एक सेंटेंस तो बचपन से ही सुना होगा कि इन विच क्लास डू यू रीड, यानी कि इसका मतलब होता है कौन सी क्लास में, विच क्लास, और उसके पहले हमने लगा दिया है प्रपोजिशन इन, तो इसका सेंस में से निकल के आता है कौन सी क्लास में, इन विच क्लास डू यू रीड। होता क्या है दोस्तों, इनको हम आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इस प्रपोजिशन को हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि विच क्लास डू यू रीड इन, तो इस तरीके से ये प्रपोजिशन पीछे आ जाता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आप इस सेंटेंस में लिख रहे हो रीड, आपने बचपन से पढ़ा है, और एक वर्ड मैं बता रहा हूं आपको स्टडी, यहां पर सुटेबल होगा स्टडी लिखना। क्यों, इस बात को जरा समझते हैं। रीड दोस्तों बना है रीडिंग से, रीडिंग का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, यानी कि आपने कोई किताब उठाई, न्यूज़पेपर उठाया, कोई मैगजीन उठाई, आप उसको पढ़ रहे हो, सिर्फ मुंह से बोल बोल करके पढ़ रहे हो, आप ना तो उसमें कुछ लिख रहे हो, ना ही आप उसको समझ रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाने स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, और जैसे ही हमने कहा अध्ययन करना, तो अध्ययन करने में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं। जैसे कि आप स्टडी करते हो तो आप उसमें लिखते भी हो, पढ़ते भी हो, समझते हो। स्टडी को हम यूं समझें कि जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो आप मैथ को पढ़ते नहीं हो, असल में आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप साइंस पढ़ते हो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो उस जगह पर आप क्या करोगे, स्टडी लगाओगे। यहाँ पर इन विच क्लास डू यू रीड नहीं होता, आप यहाँ पर कोई रीडिंग की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ पर अध्ययन की बात कर रहे हो। तो इन विच क्लास डू यू रीड ना कह करके आपको कहना चाहिए इन विच क्लास डू यू स्टडी, तब ये सेंटेंस जाकर के ठीक लगेगा। यहां पर विच क्लास डू यू रीड इन ना कह करके आप कहने की कोशिश करो विच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। चलो बढ़ते आगे गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड लेते हैं हम और समझते आगे। हमारे पास में एक क्वेश्चन वर्ड और है जिसकी हम बात करेंगे, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे,
ये जो कैसे वर्ड है बात करता है मेथड की, यानी कि आप किस मेथड से काम करते हो कोई। ये बात करता है मैनर की, आपका तरीका क्या है, आपका वे क्या है, आप किस तरीके से किसी काम को करते हो, हाउ हमें बताता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप, जैसे आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, मैं आपसे पूछूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, यानी कि किस तरीके से सॉल्व करते हो, तो बनाएंगे हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हाउ बताता है हमें मेथड की, मैनर की या वे की। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप किस तरीके से, यानी कि किस तरीके से या कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूं आप यहाँ कैसे आते हो, यानी कि किस तरीके से आते हो, पैदल आते हो, व्हीकल से आते हो, ट्रेन से आते हो, बस से आते हो, कैसे आते हो, आपका तरीका क्या है यहाँ पे आने का। तो हाउ डू यू कम हियर। अगर मैं कहूं कि आपके पिताजी ऑफिस कैसे जाते हैं, आपके पिताजी ऑफिस कैसे जाते हैं, तो आप कैसे कहोगे, हाउ डज योर फादर गो टू ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूं आपकी सिस्टर कॉलेज कैसे पहुंचती है, आपकी सिस्टर कॉलेज कैसे पहुंचती है, तो आप कहोगे हाउ डज योर सिस्टर, पहुंचने के लिए कहेंगे दोस्तों रीच, हाउ डज योर सिस्टर रीच हर कॉलेज। यहां पर मैंने हर लगाया है क्योंकि हम सिस्टर की बात कर रहे हैं। हाउ डज योर सिस्टर रीच हर कॉलेज, तुम्हारी सिस्टर अपने कॉलेज कैसे पहुंचती है। लिख लीजिएगा दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गाइस एक और क्वेश्चन वर्ड मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, वो इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। चलो चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, जिसका हम नाम लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस प्रकार का, किस प्रकार का, या फिर हिंदी में और दूसरे तरीके से कहना चाहें किस तरीके का, किस तरीके का। व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि आप जैसे पूछना चाहते हो किस तरीके की लड़कियां आपको पसंद है, किस तरीके के लड़के आपको पसंद है, किस तरीके के कपड़े आप पहनते हो, इस तरीके के हम सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। चलो जैसे मैं आपसे कहना चाहूं कि आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है। किसी को होते हैं सिंपल सिंपल कपड़े पसंद होते हैं, किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब फैशनेबल क्लोथ पसंद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। उसी बात के लिए हम यूज करते हैं व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ, हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो इसके तुरंत बाद ही लिखेंगे, तो इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग बनेगा व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, किस तरीके के कपड़े या किस प्रकार के कपड़े। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक, आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है। या मैं आपसे ये कहूं कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो। मैंने यहां पर बोला था कि आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है, लेकिन मैंने अभी सेंटेंस बोला आपको किस तरीके के कपड़े, सॉरी आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो। तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर। अगर मैं कहूं आपको किस तरीके की लड़कियां पसंद है, अच्छा हंसी आ रही है, हंसो मत। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स, अगर मैं कहूं आपको किस तरीके की लड़कियां पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं कहूं लड़कियों के लिए कि आपको किस तरीके के लड़के पसंद है, आप किस तरीके के लड़के पसंद करते हैं। इस लाइक वर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उम्मीद करता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ बॉयज, किस तरीके के लड़के। देखिए मैं बोल रहा हूं लड़के, अगर मैं कहूं लड़का तो सिंगुलर यानी कि बॉय लिखेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं लड़के तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ बॉयज डू यू लाइक। लिख लीजिए इनको, चलते आगे।
गाइस और सेंटेंसेस थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। अगर मैं कहूं कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, अभी मैंने बोला था आपको किस तरीके के कपड़े पसंद है, फिर मैंने बोला था आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, आपको किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है। दोनों वर्ब को हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ, इसके तुरंत बाद ही हम नाउन को लिखने का काम करते हैं, ये याद रखें मित्रों। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वेयर। यहां पर लाइक और वेयर दोनों वर्ब ऐसे हमने टू बीच में रख दिया है। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वेयर, आपको किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद है। अगर मैं कहूं आपको किस तरीके का गेम खेलना पसंद है, कुछ लोगों को इंडोर गेम्स पसंद आते हैं, कुछ लोगों को आउटडोर गेम्स पसंद आते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर्स में खेलते हैं। चलो, तो मैंने पूछा आपको किस तरीके का गेम खेलना पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ गेम, आप चाहो तो गेम्स भी लिख सकते हो, आप चाहो तो गेम भी लिख सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले। अगर मैं कहूं आपको किस तरीके का खाना खाना पसंद है, आपको किस तरीके का खाना खाना पसंद है, तो आप कहोगे व्हाट काइंड ऑफ फूड। इसमें भी काफी लोगों को डाउट होता है, यहां पर ईट लिख देंगे, एक्चुअल में ईट एक वर्ब होती है और फूड एक नाउन है, ठीक है, वो एक चीज है। तो यहां पर हम चीज की बात कर रहे हैं, खाने की। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट, आपको किस तरीके का खाना खाना पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूं कि आपको किस तरीके के लोगों से मिलना पसंद है, किस तरीके के लोगों से मिलना पसंद है, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ, यहां पर लिखेंगे लोगों की स्पेलिंग यानी कि पीपल, इसको बोलने का काम करते हैं पीपल। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू, और यहां पर लिखते हैं मीट। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक टू मीट। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिखना चाहूं आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, दोस्तों आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू, यहां पर हम लिख सकते हैं रीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा व्हाट काइंड ऑफ का यूज। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने जहां तक थे बहुत पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वर्ड्स मैंने डिस्कस किए। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स डिस्कस किए थे और जो बचे थे आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि हमने जो स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट किया था और जब पहली क्लास हुई थी तो हम बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस सीख रहे थे। आज हमारे सेंटेंस इस तरीके के पूरे वर्ड पे एक सेंटेंस आ रहा है, कभी कभी तो नीचे भी मुझे लिखना पड़ जाता है। दोस्तों देखिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और काफी अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स को पढ़ करके, मुझे अच्छा लगता है, काफी धांसू धांसू अच्छे अच्छे कमेंट्स आप भेजते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनमें से एक रिंकी शर्मा, सूरज कपूर, आशीष, और लोग मुझे, वैशाली, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और एक मुझे याद नाम आ रहा है, रोहित, इस तरीके का कोई था। तो काफी कमेंट्स अच्छे अच्छे आपने भेजी है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूं मैं इसको देख करके, बहुत ही प्रेरणा मिलती है मुझे मोर वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।